हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज क्लास 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 नगर प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे, जो तथ्य हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है, अधिक क्षेत्र में फैला होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ बाज़ार में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होती है। साथ में पानी और बिजली की भी सुविधाएं की जाती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ ज़्यादा वाहन भी होते हैं। यातायात को नियंत्रित करना भी पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार होगी, किसका यह सब काम होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। शहर होता है, अलग अलग वार्डों में बटा होता है। अलग अलग वार्डों में बटा होता है। हर वार्ड में एक पार्षद चुना जाता है। नगर निगमों के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय कौन करते हैं? पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी करते हैं। ठीक है, अगर उदाहरण के स्वरूप अगर देखा जाए, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाज़ार का कचरा नियमित रूप से साफ़ करना है, तो फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक रहे हैं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं और मदद के लिए कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समिति एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का भी कार्य करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त अथवा कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है वो सरकार द्वारा की जाती है, जबकि पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। आगे चलते हैं। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो अगर किसी भी कार्य करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करती है। इस राशि का बड़ा भाग जो है वो लोगों के द्वारा ही दिए गए कर टैक्स से आता है। कर वह राशि होती है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं या अदा करते हैं। अब जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। साथ ही साथ पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ही ज़्यादा कर होता है। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति से केवल 25-30% पैसा ही आता है। आगे चलते हैं। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगर आप सिनेमा घर देखने जाएं तो टिकट पर देखिएगा कि उसमें लिखा होता है कि मनोरंजन भी कर होता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ देखा जाए, हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई निगम जो होते हैं वो कचरा उठाने के लिए या ठिकाने करने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसी को निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मज़दूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मज़दूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी ख़तरनाक होता है।
अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं, तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। आगे चलते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग कैसे फैलता है? हवा के ज़रिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग करना पड़ता था। सूरत में हर साल बहुत से लोगों की जान जाती थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ शहरों में सूरत का दूसरा स्थान है। आगे चलते हैं। यहाँ देखा जाए इस तरीके से निपटारा किया जाता है कूड़े का। नगर निगम को जो है संपत्ति कर के कम से कम कितने 25 से 30% की आय होती है संपत्ति कर से। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत इसका जो थीम था, उद्देश्य था स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय। इस अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच सफाई और स्वच्छता के बारे में भी जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई गईं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।